शारदीय नवरात्रों में मां भगवती को प्रसन्न किया जाता है। भगवती मां को प्रसन्न करने के लिए मां के अलग अलग रूपों का पूजा होती है और मां आज भगवती में भी अलग ही एक रूप है। देखिए ये रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यह माता भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में भी जाना जाता है। स्कंद माता का स्वरूप मन को मोह लेने वाला है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं, जिससे वो 2 हाथों में कमल का फूल थामे दिखाई देती है। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे हुए हैं और दूसरे से माता तीर को संभाले दिखती हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता चले इनका वाहन सिंह है। शेर पर सवार होकर माता दुर्गा अपने 5वें स्वरूप स्कंद माता के रूप में भक्तजनों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। स्कंद का अर्थ है कुमार कार्तिकेय, अर्थात माता पार्वती और भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय, जो भगवान स्कंद कुमार की माता है। आपको बताते चलिए वहीं मां स्कंद माता की 4 भुजाएं भी हैं, जिनमें से माता ने अपने 2 हाथों में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। इनकी एक भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है, जिससे वह भक्तों को आशीर्वाद देती हुई साफ दिखाई देती। एक हाथ से उन्होंने गोद में बैठे अपने पुत्र स्कंद को पकड़ रखा है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है और आपको बताते चलिए इनका वाहन तो सिंह है ही। शास्त्रों में मां स्कंद माता की आराधना का काफी महत्व बताया गया। इनकी उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष की प्राप्त होती है। सूर्य मंडल की अधिशास्त्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। आपको बताते चलिए ऐसे में मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं होती। इसके अलावा स्कंद माता की कृपा से संतान के इच्छुक दंपति को संतान सुख प्राप्त होता है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें भी कमल पुष्प लिए हुए हैं। देवी स्कंद माता का वर्णन पूर्णतः शुभ्र है, अर्थात मिश्रित है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी हो जाती है। इसके साथ ही मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूरी होती है। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति माना जाता है और माता को अपने पुत्र स्कंद से अधिक प्रेम है। जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है तो माता अपने भक्तों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का नाश करती है। स्कंद माता को अपना नाम अपने पुत्र के साथ जोड़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उन्हें स्नेह और ममता की देवी भी माना जाता है। देवी स्कंद माता की पूजा के लिए पूजा स्थल जहाँ पर कलश स्थापना की हुई है, वहाँ पर स्कंद माता की मूर्तियां तस्वीर की स्थापना करें और उन्हें फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, दीप जलाएं। माना जाता है कि पदोपचार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा करना बेहद शुभ होता है। बाकी पूजा प्रक्रिया वैसी ही है जैसी ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और बाकी देवियों की होती है। स्कंद माता हमें सिखाती है कि जीवन स्वयं ही अच्छे बुरे के बीच एक देवासुर संग्राम है। वह हम स्वयं अपने सेनापति हैं। हमें सैन्य संचालन की शक्ति मिलती रहे, इसलिए मां स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। आज के दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होना चाहिए, जिससे कि ध्यान, चित्त और वृत्ति एकाग्र हो सके। यह शक्ति परम शांति व सुख का अनुभव कराती है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।